मित्रों नमस्कार, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट पीएस परिहार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, हमारी परसेंटेज की प्रक्रिया चल रही है क्लास बाय क्लास। आज 8वीं क्लास है। लगभग परसेंटेज आने वाले 3-4 क्लासों में खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छे अच्छे सवाल होते जा रहे हैं। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। देखो आज इसी प्रक्रिया में अगला सवाल करते हैं। यदि अमन अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि अमन अपनी आय का 60% खर्च करता है और उसकी आय 20% बढ़ जाती है, 60% खर्च करता है और उसकी आय 20% बढ़ जाती है, उसके बाद कह रहा और खर्च भी 20% बढ़ जाता है, तो बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? सवाल कीजिए। केवल आपके पास है मात्र 15 सेकंड दिया जाता है। सवाल कीजिए सवाल। बहुत सुंदर सा सवाल है, कीजिए। अमन कीजिए। देखिए पहले तो ऐसे कर ले, 60% खर्च करता है। 60% का जानते हो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 60/100 काटोगे 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, मतलब 3/5 होती है फ्रैक्शन वैल्यू 60। इसे कीजिए 3/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो इसको मान लो 500, इसको 300। ये है खर्च आपका, ठीक है ना? ये है खर्च आपका और दूसरा आपका है, ये खर्च था और ये थी आपकी आय, ठीक ना? आय। यहां लिखिए आप खर्च, यहां लिखिए आय और यहां लिखिए बचत। आप ये बताइए खर्च उसका कितना है? 300 रुपए। ध्यान दीजिएगा, उसका खर्च व्यक्ति का 300 रुपए है। आय कितनी है? 500 रुपए। 500 रुपए। तो अगर खर्च 300 रुपए है, आय 500 रुपए, तो बचत कितनी होगी? 500 में से 300 जाएगा, 200 रुपए उसकी बचत होगी। अब इसी में उसने कहा यदि उसकी आय को 20% बढ़ जाती है, आय कितनी है? 500, तो 500 का 20% वो बढ़ाने के लिए बोला है। 500 का 20% बढ़ाने के लिए बोला है। ये परसेंट हट जाएगा, फिर 20 पंचे 100, 5 से काटा 100 आया। तो आप ये बताइए, ये जो था ये 100 रुपए बढ़ा, 20% बढ़ा 100 रुपए, तो कितना हुआ? 600 हो गया। 500 से 600 हो गया। फिर कहा उसकी आय और खर्च भी 20% बढ़ जाता है, तो आप यहां पे खर्च इसका भी 20% बढ़ा दो। 300 का 20% 60 होगा क्या? निकाल के बता दे रहे हैं। 300 गुणे 20 भागे 60, 20 60, ठीक है? ये जीरो नहीं है, केवल 60 है। और 3 से काटोगे कितना आएगा? 20 300 का 20% कहा है, ध्यान दीजिएगा। 300 का 20% निकालना है, ध्यान दीजिए फिर से। 300 का 20% बटे में 100, ये 60 नहीं है, 100 है। इसको काट दो, यहां देखो, ये कटा 3, 20 तिहाई 60। तो वैसे भी निकाल सकते हो 300 का 20%, क्योंकि 100 का 20% निकालोगे 20 होगा, 3 बार गुणा कर दो 60 होगा। तो ये हो जाएगा 60। तो कितना हो गया? 360। अब ये बताइए आप हमें, ये बढ़ा कितना है? अभी परसेंट कितना बढ़ा था? पहले कितना बढ़ा? 60, फिर ये इतना बढ़ा। पहले खर्च 20% आपने बढ़ाया, तो उसी के हिसाब से ये भी तो बढ़ेगा इसका। तो 60 से कितना हुआ? 100 हुआ, या 100 से कितना हुआ? 60 हुआ। दोनों का अंतर देखेंगे हमेशा। क्या देखेंगे? दोनों का अंतर देखेंगे। दोनों का अंतर क्या है? 40 है ना? दोनों का अंतर 40 है ना? 40 है। जल्दी से कीजिए। अब बताइए, पहले खर्च बचत कितनी थी, अब बचत कितनी है? जल्दी बताएं आप लोग। पहले बचत कितनी थी, अब बचत कितनी है? पहले बचत कितनी थी और अब बचत कितनी है, ये बताइए। बढ़ाइए उसको जितना बढ़ाना हो। 40 बढ़ाएंगे ना? 200 का 40% कितना होगा? जल्दी बताइए, ध्यान दीजिए। आप ये बताइए, ध्यान से सुनिएगा। 60 से कितना भागा? 100 भागा, मतलब या 100 से कितना कम हुआ? 60। मतलब डिफरेंस 100
60 आप करोगे 40 आएगा। यही 40% 100 का बढ़ाना है 200 का, तो 200 का 40% 80 होता है, ठीक है ना। ये कटा 2 आया 40 दूना 80, तो यहां पे 80 डायरेक्ट लिख दे 40 की जगह, तो कितना हो जाएगा 280। भाई साहब हमें ये बताइए, ये 200 से कितना भागा 80 भागा, एक बार सवाल से समझिएगा ध्यान से, 200 से कितना ज्यादा हुआ 80 बटे में इनिशियल आय कितनी थी, पहली आय बचत कितनी थी, बचत 200 गुणे में 100, लड्डू से लड्डू कटा, यहां से यहां लड्डू कटा, 2 से कटा 40, बराबर क्या आया उत्तर 40% बढ़ेगी। 40 अंतर कितना होगा, बढ़ेगा 40%, ध्यान दीजिएगा 40% आएगा उत्तर आपका। कीजिए सवाल, 40% आएगा 40%। एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, उसकी आय लिखो, यहां खर्च लिखो, बचत लिखो, ध्यान से सुनिएगा, आय खर्च बचत। आय अभी आपने निकाला था 3 बटे में क्या आया था 5 आया था ना, आय 500 थी, आय इधर लिख दिया, नहीं सोचो पहले पिछले सवाल में इधर इधर कर दिया था आपने, नहीं 300, तो बचत कितना होगा 200। 500 का भी आपने 20% निकाला, कितना आया था 100, 20% बढ़ा दोगे, अगर 500 का 20% बढ़ाओगे तो कितना होता है, 500 का 20% 100 होता है, तो 500 और 100 कितना हो जाएगा 600। 600 होने के बाद फिर का खर्च को भी 20% बढ़ाना है, 300 का 20% कितना होगा 60, तो कितना हो जाएगा 360। इन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे भाई 40 आया। अगर इस 200 को 40 बढ़ाओगे तो 200 का 40% कितना होता है 80 होता है, तो कितना हो जाएगा 280। ये बताइए 200 से 280 बढ़ा तो कितना बढ़ा 80 बढ़ा ना, तो 80 बढ़ा है कितने में, इसी 200 में से, तो और गुणे में परसेंट की बात है तो 100 2 40 आया उत्तर 40%। वाह मेरे शेर, सवाल करते रहो, धुआं मचाते रहो, वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से, फटाफट मजा आ रहा हो तो मारो धुआं धुआं मचा दो। अगला सवाल कीजिए, अगला सवाल करिए आप। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये कौन सा सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% परिवहन पर खर्च करता है। क्वेश्चन मोहन, ये है क्वेश्चन। एक सेकेंड, एक व्यक्ति अपनी आय का ये सवाल कीजिए आप, बहुत अच्छा सा सवाल है। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% परिवहन पर खर्च करता है, बची हुई का 20% खाने पर खर्च करता है और फिर 100 रुपए दान दे देता है। बड़ा दानी पुरुष था, आप लोगों के जैसे बड़ा दानी पुरुष था। तो कहा इसके बाद भी वह 1400 रुपए बचा लेता है। वाह भाई वाह, आय ज्ञात कीजिए, जल्दी से करिए, लो 10 सेकंड सवाल करने में। 1400 रुपए बचाता है, सिंपल सोचना, 20 पर खर्च करता है, 10% परिवहन पर, ठीक है ना। 10% का मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है, खर्च करता है मतलब निकल जाता है -10। फिर क्या कहा 20% खाने पर खर्चा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है ना। जल्दी लिख लो, ऐसे मोहब्बत से सवाल हो जाएगा, गलती बिल्कुल करना, -1/5। फिर कहा 100 रुपए दान देता है, इसी में से 100 रुपए -100 रुपए भी निकल गया, लेकिन बचाया कितना है 1400 रुपए। 1400 रुपए बचा भी लिया उसने। अब बताइए सवाल कैसे करेंगे, जल्दी कीजिए, किया जाए। देखो एक व्यक्ति था एक्स की, उसकी जो भी आय रही हो, अब उसने क्या किया 10% परिवहन खर्च कर दिया, तो 10 रुपए था, 1 रुपए खर्च कर दिया, तो बचा कितना 9/10। फिर क्या हुआ गुणे में, यहां 5 रुपए था, मतलब 20% मतलब 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू, 5 रुपए था, 1 रुपए माइनस लगाया मतलब खर्च कर दिया, 4 रुपए बचा, 4/5। फिर -100 रुपए भी दान दिया है, क्योंकि दानी पुरुष था आप लोग कह रहे थे। उसके बाद बचा भी लिया कितना 1400 रुपए। क्या कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखो
9/10 डायरेक्ट कर लो, 9 चौक 36, x बटे 10 बचे 50 बराबर ये -100 इधर जाएगा तो +100 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1401 1500, 3 से कटेगा, ठीक है ना, 3 से कटेगा, 3 से 12 आएगा, 3 से आएगा 5000, ठीक ना, यहां आएगा 5000, 500 गुणे में 50 बटे में 12, यही आपका उत्तर होगा। जल्दी से दीजिए, करिए। 2083 पॉइंट कुछ आएगा, 2083.83 या 33 आएगा, ऐसे है, ठीक है ना, यही उत्तर आएगा। इसका दूसरा भी तरीका बता रहे हैं आपको, समझ में आया? ध्यान देना, 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 10 में से 1 खा गया है, निकाल दिया गया, 9 बचा, यहां 5/1 था, 5 में से 1 निकला, 4/5 बचा, 100 रुपए दानी पुरुष था, दान दिया था, इसीलिए हुआ, ठीक है। अगला मेथड बताइए। पहले उस व्यक्ति के पास क्या था, 10 रुपए थे, बाद में कितने हुए निकलने के बाद? 9। यहां पे कितने थे? 5 रुपए थे, निकलने के बाद कितने हुए? 4। 10 बचे 50, 9 चौक 36। कुछ याद आया इसको देख के? जब कुछ याद आया है तो सवाल को कर दीजिए, कीजिए जल्दी से, सवाल कीजिए। इसी 36 की लिखा है, इसी 36 की वैल्यू सवाल में दिया है मेरे भैया। कहा? ये 1400 रुपया, 1401 1500 रुपया दिया है। जल्दी से कीजिए, कीजिए, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे किया जाए सवाल। इसी 1400 की वैल्यू अभी आप 1500 निकाले थे, कहां पे टोटल बचत कितनी निकाला था आपने? ये 1500, ठीक है ना। अगर 1 की वैल्यू 15, 36 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू निकाल के 50 से गुणा कर देना, 2083 पॉइंट कुछ आएगा, 2083.33 आएगा, ठीक है ना। अगला सवाल किया जाए, अगला सवाल किया जाए, क्या हम इसे कर दें? कुछ ठीक है, इसको करोगे 41.66 आएगा, 1 की वैल्यू 41.66, तो 50 को 41.66 कर दोगे तो आ जाएगा 2083.33। दोनों मेथड में जो मेथड सही लगे वो मेथड करो, कोई जरूरी नहीं यही मेथड करो, ठीक है ना। अगला सवाल कीजिए। एक बिजली विभाग के पास वाला सवाल, जल्दी, बहुत बिजली वाला भी आएगा। ये आया है बिजली विभाग वाला सवाल, क्योंकि बिजली विभाग किसमें बहुत चोरी हो रही है सुनाई पड़ रहा है। सवाल कीजिए। एक बिजली विभाग के पास किसी निश्चित तार लंबाई का तार है, बिजली विभाग के पास एक निश्चित लंबाई का तार है, जल्दी सवाल कीजिए। एक निश्चित लंबाई का तार है, उसके बाद कह रहा है 10% तार चोरी हो गई, तो बची हुई तार में से 60% बेच दी गई। इस समय बेच, आप लोग भी जिस दिन जेई बन जाओगे, अधिकारी बन जाओगे ना, बेचने पैसा कमाने के लिए तैयार रहते हो। तो पढ़ाई लिखाई करते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। फिर कह रहे हैं मोहब्बत ना करना, लेकिन मोहब्बत से पढ़ना, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलो बेसिक। और 1620 मीटर तार अभी बची है। पहले तार की लंबाई क्या थी? सबसे पहले तार की लंबाई आपसे पूछा है। अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति था, 10% तार उसके पास चोरी हो गई। अब ये बताइए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है। दोबारा क्या कहा? और बची हुई से 60% बेच दी गई। ये बताइए 60% बेच दी गई, 60% के फ्रैक्शन वैल्यू होती है, देखो 60%, अगर काटोगे 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो 3/5 होगा, यही तो कहा है। और उसके पास बची है अंत में 1620 मीटर तार उसके पास बची है, 1620 मीटर तार उसके पास बचा है। फिर पूछा क्या? ध्यान दीजिएगा, फिर पूछा क्या आपके पास? 60% बेच दी गई है, 60% बेच दी गई है, जल्दी से कीजिए। 60% बेच दी गई तो उसके पास बचे, देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5 60% की ना, लेकिन 60% बेच दी गई तो बची कितनी है उसके पास? 40% बची ना। और 40 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? इसको काटो यहां से, ये कटा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 2/5 हुआ। तो इसका तो कोई लिखने का मतलब नहीं, तो या तो 2/5 लिखेंगे हमेशा। अब ये बताइए, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कोई तार की लंबाई मानो 100 था,
10 थी, 10 में से तो एक निकल गया है ना, यहाँ माइनस हुआ क्योंकि निकल गया और बेच दिया गया है। तो बचा कितना, 10 में से एक जाएगा, कितना बचेगा मेरे भैया, 9 बचेगा ना, 9/10। अब फिर गुणे में 5 में से 2 जाएगा, कितना घटेगा, 5 में से अगर 2 गया तो 3 बचेगा। जल्दी बताइए, जल्दी से। किसी बच्चे कोई समस्या है? नहीं ना, सवाल कर लीजिए आगे जल्दी से। ठीक है ना, 5 में से 2 गया जाएगा, 3 बचेगा, 3/5 बराबर आपके पास दिया था कितना, 1620। 1620 कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 0, 9 छक 54, 0, 60 गुणे 10 600, 600 गुणे 5 3000 उत्तर आएगा। ठीक है ना, समझ में आया? समझ में आया तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत सुंदर सा सवाल आने वाला है। ये देखो, लाइब्रेरी की बात कर दिया इसलिए क्योंकि आप लोग जानते हो लाइब्रेरी में रोज पढ़ने जाते हो। अब पढ़ते हो कि पता नहीं क्या करते हो, हाँ? बगल ज्यादा देखते हो, पढ़ते कम हो। तो बगल देखने पे ध्यान कम लगाओ, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान लगाओ, मजा आएगी। हाँ चल मेरे दोस्त, कर लो सवाल, मजा आ जाएगा। एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी में है, बची हुई में से 40% अंग्रेजी में है और बची हुई में से 20% फ्रेंच में है और शेष 6300 किताबें दूसरी भाषाओं में हैं। तो लाइब्रेरी में कुल किताबों की संख्या, कुल किताबों की संख्या बताइए। चला जाए पक्का, लाइब्रेरी में कुल किताबों की संख्या बताइए, कीजिए जल्दी से। देखिए पहले तो यहां देखिए, हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच, इतनी किताबें हैं आपके पास, ठीक ना, हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच। अब उसने कहा है 20% किताबें क्या हो गई, निकाल दी गई हैं। माइनस 20% क्या होता है, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू याद रखो, जिससे अब एक बार बार बताएंगे वही चीज तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। अंग्रेजी में देखो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, नहीं समझ में आया ऐसे कर लिया करो, 2 दूनी 4, 2/5, फिर यहां लिखो -2/5। अब फ्रेंच की बात आई, तो फ्रेंच की बात आई तो फिर 1/5 होगा, फिर -1/5। अब ये बताइए, कोई किताबें एक्स थी आपके पास, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, हमेशा बताते आ रहे हैं 4 बचेगा ना। गुणे में 5 में से 2 गया क्योंकि 2 किताबें बिक चुकी हैं, निकल चुकी हैं, 3/5 गुणे 5 में से 1 गया, 4/5। किताबें बची कितनी है उसके पास, 6300, 6300। कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 1 3, 00, 2100। क्या 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 कटेगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 0 बिल्कुल कटेगा 4 से। ये 4 पंचे 20, 1 बचा 10 हुआ, फिर 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, 525। 525 गुणे में 50 25 पंचे 125, जो भी आए उत्तर दे दो, अगले सवाल की तरफ बढ़ो। ठीक है ना, हो सकता है कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो, एक बार चेक कर लेना आप लोग, जल्दी से एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। ठीक है ना, 6300 दिया है आपके पास, 6300 को भाग देना है, 4 तिहाई 12 गुणे 4 48 से। ठीक है ना, सवाल कीजिए। किया जाए, अगले सवाल की तरफ बढ़े। ये आएगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन कहीं लग रहा है मिस्टेक है, आएगा 16 406.25 के करीब आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू भी हमने देख। ठीक है ना, 525। ठीक है ना, इसको हटा दो यहां से, 4 से काटा, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 1 3, 00, 6300 हो जाती है ना। किताबें दूसरी भाषाओं में हैं। अगला सवाल किया जाए, समझ में आने एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा जल्दी से। आपके पास किताबें थी 20%, मतलब -1/5। देखो ऐसे लगाया करो एग्जाम में, 20% मतलब निकल गई, मतलब -1/5, और 5 में से 1 बटेगा तो 4/5 डायरेक्ट लिखना है आपको। गुणे में फिर कितनी निकली है, 40%। 40% होता है 2/5,
5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 3/5 गुणे फिर 4/5, क्योंकि 20% की बात की गई है, बराबर 6300 किताबें आपके पास बची थी। इनको सॉल्व किया तो आपके पास आया 16,406 ऐसे कुछ करके आया था ना, अभी 0.25 आया था। यही आंसर हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कर लीजिए जल्दी से, समझे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे एक स्टेप में लग रहा है, सारा सवाल एक स्टेप में लग रहा है, एक सीक्वेंस वाइज प्रक्रिया चलाई जा रही है परसेंटेज की। तो आप लोग सारे, एक भी सवाल छूटेगा नहीं। अगला सवाल कीजिए। एक बड़े दुकान वाले ने अपने सामान का, वाह भाई, बड़ा दुकान वाला भी आता है क्या मार्केट में? चलो बहुत अच्छी बात है। बड़ा दुकान वाला अपने सामान का थोक विक्रेता को 20% लाभ पर बेचा। सामान को थोक विक्रेता को 20% लाभ, थोक विक्रेता को 20% लाभ पर बेचा। थोक विक्रेता ने उसे किसी अदर दुकानदार को 25% लाभ पर बेचा और दुकानदार ने उसे ग्राहक को 10% लाभ बेचा। और ग्राहक ने क्या ना 10,000 रुपए दिए उसे, तो दुकानदार ने उसे कितनी कीमत पर लिया था? ये बताइए। इस सवाल में तो सब लूटने पे ही पड़े हैं ग्राहक को, हैं? 3-3, 4-4 जगह। इसीलिए आप लोग फ्लिपकार्ट अमेज़न से सामान मंगा रहे हैं क्या आजकल? हमें लग रहा है इसीलिए फ्लिपकार्ट अमेज़न आप लोग सामान मंगा रहे हैं डेली का डेली, स्वदेशी नहीं अपना रहे हैं। चलिए, 20% लाभ पर बेचा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 प्लस लाभ हुआ है, ये घटा नहीं है। दोबारा 25% लाभ पर बेचा है। 25 का मतलब होता है 1/4। तिबारा कितना हुआ? तीसरी बार उसने 10% लाभ पर बेचा, मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। ये बताइए, कोई कीमत x थी, पहले 5 थी, अब बेच कितने पर आया? 5 1 6, तो 6/5। अब फिर आप सोच रहे होंगे पहले में घटाया अब जोड़ा जा रहा है। पहले में इसलिए घटाया जा रहा था पहले क्वेश्चन, क्योंकि उसमें से निकल रहा था, अब जोड़ा जा रहा है, प्लस हो रहा है। तो 4 1 कितना हो जाएगा? 5/6। यहां 10 और 1 11/10। अब उसके पास रुपया भी कितने बचे हैं? 10,000। अब करो सवाल जल्दी से, कल काट दो उत्तर, हम हट जाते हैं, आप लगिए लिखाइए सवाल जल्दी से कीजिए। आ गया होगा यहां, सॉरी 4 है, 4 1 5/4, ठीक है ना? ये आएगा, यहां से काटोगे 5 से, फिर 6 से आएगा 60.60, ये आएगा, ठीक है ना? कीजिए। बस एक स्टेप का सवाल है, केवल देखने में बड़ा लग रहा है, जादू की तरह लगेगा। बस जादू बनना सीखो, अपने आप को मन लगा के पढ़ो, ठीक है ना? मजा आएगा पढ़ने में। अभी जब बैच स्टार्ट होगा ना, और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दिए जाएंगे। अभी फ्री का जो मिल रहा है वही पढ़ लो। हाँ, लो अगला सवाल, ये हो गया है ना? ये सवाल कीजिए। एक्स अपनी आय का 50% भोजन पर खर्च करता है और शेष आय का 50% बस किराए पर और 20% मनोरंजन पर खर्च करता है और 10% खेल पर। इसके बाद उसके पास 1,000 बचते हैं, तो एक्स की मासिक आय पूछा है। सवाल कीजिए, एक्स की मासिक आय पूछा है आपसे। एक्स की मासिक आय, बहुत सुंदर सा सवाल है, फटाक से कीजिए, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा सवाल है भाई। ये बताइए, 50% भोजन पर खर्च कर चुका, मतलब निकल गया, निकलने का मतलब होता है माइनस, और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, अभी बताया था। फिर आगे का शेष का, जो शेष था, शेष का 50% बस पर, जो शेष बचा 50% बस पर और 20% मनोरंजन और 10% किस पर? प्लस 20% और प्लस 10%। टोटल कितना परसेंट? 50 20 70 10 80% हुआ। बचा कितने परसेंट उसके पास? 100 टोटल था मान लो, तो 80 खर्च कर दिया, बचा 20% उसके पास बचा। इसके बाद उसके पास 1,000 रुपए बचते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद उसके पास 1,000 रुपए बचते हैं। अब करना क्या है आपको? पहले कोई व्यक्ति के पास 100 रुपया थी, उसने ये देखो खर्चा किया है, 2 में से 1 खर्चा कर दिया है, तो कितने पास बचेगा उसका? 1/2 बचेगा उसके पास। गुणे में फिर क्या कहा उसने?
कि ये देखो उसके पास 80 खर्चा किया तो 20 बचा है, 20%, 20 100 में बराबर रुपया उसके पास बचता है 1000। अब तुरंत काटो, ये देखो ये 2 से काटा 500, 500 गुणे 100 गुणे 2, 10,000 उत्तर आएगा, कीजिए। ठीक है ना, 10,000 आएगा उत्तर, कीजिए जल्दी से। मजा आ रहा है? एक दूसरा तरीका बता दे, देखो 100 थे बच्चे, एक व्यक्ति के पास 50 खर्चा किया, मतलब 1/2 खर्चा कर दिया है, तो बचा कितने के पास? आधा, मतलब आधा खर्चा कर दिया तो आधा बचा भी है। यहां क्या किया उसने? 50% एक जगह खर्च किया, फिर क्या खर्च कर दिया? 20% एक जगह खर्च कर दिया, और तीसरी जगह खर्च कर दिया 10%, मतलब 80% खर्च कर दिया, 80%। तो इसके लिए तो 100% ही है, तो 100 में से अगर 80 खर्चा कर दिया तो बचा 20% है, तो 1/2 गुणे में, ठीक है ना, 20 बटे में 20% मतलब 100 होता है, बराबर कितना दिया था? 1000। काटो, उत्तर पाओगे 10,000, वही बराबर 10,000 उत्तर। दोनों मेथड से एक ही उत्तर आएगा, जो तुमको अच्छा लगे वो कर लो। और आप कहोगे हम 3-3, 4-4 मेथड बताएंगे, जब अभी लाइव क्लास होगी 4-4, 5-5 मेथड बताया जाएगा हर सवाल का। केवल आपको आना चाहिए, बस कुल मिला के किसी भी तरीके से आपको आना चाहिए सवाल। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, मोहन भैया आ गए। मोहन भैया ने ये कहा है आपसे, मोहन खुद की आय का 10% खाने पर। देखो मोहन इतना ईमानदार व्यक्ति है, अपनी बीवी का नहीं खाता है, ना अपनी वाइफ का, ना अपनी गर्लफ्रेंड का, खुद का खर्चा करता है। मोहन अपनी आय का 10% खाने पर खर्च करता है, 15% शिक्षा पर, और शेष का 20% दवाई पर खर्च करता है। इसके बाद वह 1500 रुपए बचाता है, तो मासिक कीमत आय क्या है? जल्दी बताइए। मोहन यदि अपनी आय का 10% खाने पर, 15% शिक्षा पर, शेष का 20% दवाई पर, और शेष 20% दवाई पर। देखिए एक तरीका ये देखिए, 100 लिखा आपने, 10% खाने पर उसने खर्च किया है, ध्यान दीजिएगा, 10% खाने पर और 15% शिक्षा पर। यहां से 10% खाने पर और 15% प्लस 15% शिक्षा पर, तो टोटल 25% खर्च किया। बचा कितने पास उसके पास? उसके पास क्या 75% बचा है। तो इस 75% में वो क्या कर रहा है मेरा भाई, कि इस 75% में उसने कहा है कि उसने 20% दवाई पर खर्च करता है। इसके बाद वह, अब ये 20% अगर दवाई पर खर्चा करेगा, ठीक है ना, यहां 75 था, 75 टोटल, मतलब ये 100 है, 75 यहां हटाओ, यहां लिख दो, और टोटल 20% यहां दवाई पर खर्चा किया, तो 100 में से अगर 20% फिर निकाल दिया जाए तो क्या 80% बचेगा? यही कहा है 80% बचेगा। तो बचत, पहली बचत कितनी? 75% की, दूसरी बचत कितनी है? 80% की। यही तो सवाल में कहा है। तो 75 गुणे में 80, जहां प्रतिशत की बात होती वहां 2 लड्डू लगाते हो एक डंडा खींच के। क्या करते हो? जहां प्रतिशत की बात होती है वहां पे एक डंडा खींच के 2 लड्डू लगाते हो। वहां लड्डू, लड्डू का मतलब सिर्फ लड्डू, ठीक है ना। हाँ, सवाल कीजिए, कुछ काट दीजिए, कुछ पीट दीजिए, बराबर उत्तर ला दीजिए। उसके बाद उसके पास देखो कुछ रुपए बच रहे हैं, 1500, ये लीजिए 1500। कुछ कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 5 दूनी 10, 5 से कटेगा, 5 एक्का 5, 5 25, 15 से 15 उड़ेगा, 100 आएगा, 100 भागे 8, ये 2 से कटेगा 50। ठीक है ना, जितना भी आए उत्तर दे दो। अगले आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किया जाए, देखो फिर से बता देते हैं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो, मान लो हमसे या आपसे, तो दिक्कत ना हो। जिससे आय का 10%, मान लो कोई 100% था, मान लो 10% खाने पर निकाला, प्लस 20% क्या निकाला? 15% और निकाला कहीं पे शिक्षा पर, टोटल 25% निकाला। मतलब यहां बचत कितनी हुई? 75% की। फिर दूसरा जो 100% था एक प्रकार का मान लो, या यहीं पे मान लो उस व्यक्ति ने यहां पे किया क्या? 20% दवाई पर किया। उसके बाद शेष आय का, शेष तो अपने आप में 100 होता है ना,
कुछ भी होता है शेष अपने आप में 100 होता है। मतलब यहां से 20% दवाई पर निकाला तो बच्चा कितना 80% उसके पास। अब पहले वैल्यू थी 75% बचाया था, दूसरी क्या क्या थी, परसेंट हटाओ बटे में 100 लगाना है, ठीक है ना, बटे में 100, यही है ना, बराबर 1500। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ये यहां कटा 8 से 8 कटा, ठीक है ना, 75, 15 पचे 75, 5 2, ये लड्डू यहां से कटा, ठीक है ना, और भी कुछ और, ठीक है, 25 3 75 डायरेक्ट काटो, 25 3 75, 25 चौका 100, क्या 4 दूनी 8 कटेगा? कटेगा ना। तो ये 3 दूनी 6 लिखा है, 3 से काटो 3 पचे 15 50 15 और 2 से काटोगे 25 आएगा, ठीक है ना। अब एक की वैल्यू आपके सवाल में अगर 25 आती है, ये बताइए, एक की वैल्यू 25 आती है, एक की वैल्यू भाई साहब 25 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 2500 होगी। कोई समस्या तो नहीं है? समझ में आया? ठीक है, समझ में आया तो दूसरी चीज देखो, 100 में से दूसरा मेथड देखो, 100 में से 25% खर्चा किया, बचा 75, दोबारा 100 में से 20 दवाई पे खर्चा किया है, बचा 80, बटे में 100 बराबर 1500, काट दिया वही चीज आएगी, 25 आएगी, एक की वैल्यू 25, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 2500 होगी। कोई समस्या तो नहीं किसी बच्चे को? बहुत अच्छा अच्छा सवाल कराया जा रहा है, आप लोग करते रहो भाई। देखो सारे सवाल हो गए ना, कोई सवाल बचा हो तो बताना। एक प्यारा सा सवाल है, कीजिएगा। एक आदमी 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 30% बढ़ जाए और खर्च 15% बढ़ जाए तो प्रतिशत अंतर क्या होगा? कीजिए जल्दी से, कीजिए जल्दी से। अभी इस टाइप का सवाल किया गया था, अभी इस टाइप का सवाल किया गया था, इसलिए इसको बीच में लेके आए हमने, ठीक है ना। कीजिए, आदमी की आय 75% है, खर्च करता है 75 का मतलब क्या होता है? 75% में होता है 25 तिया 75, 25 चौका 100, फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 आई, मतलब उसका खर्च जो है 300 मान लो और आय मान लो 400। यहां लिखो खर्च, यहां लिखो आय, या खर्च आय पहले भी लिख सकते हो, बचत। ये बताइए आय खर्च जो है कितना है? 3/4 आया था ना, तो 300 खर्च 300 है, आय 400 है, बचत कितनी होगी? 300 माइनस 400 माइनस 300 कितना? 100 रुपए। फिर कह रहा है यदि उसकी आय 30% बढ़ा दी जाए, आय 400 का 30% कितना होगा? 90। 400 का 30% होता है 90, क्योंकि 100 का 3% होगा 120 होगा, सॉरी 400 का 30% होगा, 400 का 30% होगा 120, क्योंकि 400 देखो गुणे 20 ये करते हो 100 कटा 30 का 120, तो यहां होगा 120 भैया, मतलब ये 400 और 120 520 हो गया। यहां खर्च भी कुछ बढ़ाया जा रहा है 15%, 300 का 15% होगा 45, क्योंकि 300 का 15% निकालोगे 45 आएगा, कितना हो गया? 345। 45 से बढ़ा 120 से ये घटा है कितना या बढ़ा कितना? दोनों का अंतर ही निकालते हो हमेशा। कितना बढ़ेगा? 75 बढ़ेगा शायद, 75, ठीक है ना। 75, अगर ये 75 हुआ तो कितना हो गया? 175। 100 से बढ़ा कितना भैया? 75 ही तो बढ़ा है, तो 75 बटे में 100, क्योंकि 100 इनिशियल वैल्यू थी, परसेंट की बात होती है तो गुणे में 100 कटा बराबर 75% उत्तर आया। कोई समस्या किसी बंधु को नहीं है तो मेरे भाइयों मन लगा के पढ़ो। देवियों एवं सज्जनों, आपसे कृपया निवेदन है कि सवाल को अच्छे से करें और मन लगा के पढ़ें, जिससे सिलेक्शन अच्छे से हो, ठीक है ना। चलिए, मोहन अपनी आय का 8550, मोहन अपनी आय का 8550, अपनी आय से मोहन अपनी आय
थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है। मोहन अपनी आय 8,550 रुपए से, ठीक है ना, 5700 रुपए खर्च करता है। अब ये देखो 8,550 और 5700, ठीक है ना, किसी संख्या से काटो, 5700 का आधा कितना होता है, कीजिए, दोनों का रेशियो निकाल लो। कीजिए जल्दी से, किया जाए। अगर इसको आप अभी रेशियो में कन्वर्ट करोगे आएगा 3:2। अब तो आ गया आपका, यदि उसकी आय, उसकी अपनी आय कितनी है, ये 300, आय मान लो 3 को 300, और ये मान लो खर्च कितना है, खर्च कितना करता है 200, तो बचत कितनी हुई। देखो सवाल उसी तरह पे लाके तुमको बना देगा एग्जामिनर। बचत कितना होगा, बचत कितना होगा भैया, 300 में 100 बचत होगा। अब ये कह रहा बढ़ाने, ये उसकी आय 88%, देखो अगर उसकी आय और खर्च 88% और 26% बढ़ जाए, उसकी आय, यदि उसकी आय, मोहन की आय और खर्च 88 और 88 नहीं है 38 है, इतना लंबा ना बढ़ाओ को भी पागल हो जाए, 88% और 68% बढ़ जाए। ये बताइए आय को बढ़ाना है 88%, 300 का आपको बढ़ाना कितना है, 300 का 38% बढ़ाना है। 300 का 38% बढ़ाओगे कितना होगा, 114 होगा भैया, कितना 114। 300 में 114 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 414। फिर 200 का भी बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है 26%, तो 200 का 26% हो जाएगा 26 दूना 52, 10% होगा। 200 का 26% निकालिए जल्दी से, ठीक है ना, बताया जाए। 200 का 26% 52 होगा ना, ठीक है। अब इसमें 200 में 252 जोड़ो, 252 हुआ। ये बताइए 52 से भागा कितना, ये 114 भागा है ना, 114 ही भागा ना, कितना हुआ। अरे भाई नहीं समझ में आता, ऐसे जोड़ो, 50 से डाइट करो, 50 50 100 और 14 64 हो गया, और 2 इधर कम था, मतलब 62 भागा है 62, तो हुआ कितना 100 और 162 मिलके 162। अब ये बताइए 62 रुपए भागा कितने में भागा, 100 रुपए में बढ़ा या घटा, और प्रश्न की बात आती है 100 बराबर 62 उत्तर, मतलब यही जो आता है डायरेक्ट यही उत्तर होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन करने का तरीका ये है, समझ में आया पक्का। देखो अगला सवाल, देखो मैंने आप लोगों के शहर का नाम ले लिया आज। यदि इलाहाबाद की जनसंख्या पहले वर्ष 1/6 बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष 3/8 घटती है, पहले वर्ष 1/6 बढ़ी है तथा दूसरे वर्ष 3/8 घटी है, आगे क्या हुआ, तथा तीसरे वर्ष 4/7 बढ़ती है तथा तीसरे वर्ष फिर 4/7 बढ़ गया है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। ये 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 थी। तो जल्दी से, बहुत अच्छा सवाल है। देखो कोई जनसंख्या x मान लो, पहले वर्ष बढ़ी है ना, तो 6 से 1 बढ़ी, मतलब कितना हो गया 7/6, क्योंकि 7 हो गया। दूसरे वर्ष क्या हुआ, घटा, 8 में से 3 घटा है, तो 8 में से 3 गया 5/8। फिर तीसरे वर्ष बढ़ा, कितना 7 से 4 हुआ, 7 से 4 हुआ, 7 4 11/7। लेकिन उसके पास जनसंख्या टोटल कितनी हो जा रही है, 1,65,000। ठीक है, किसी बच्चे कोई समस्या तो नहीं है। अब इसको काट दो, x बराबर आ जाएगा आपका 144,000 आंसर। अब ये मत सोचना सर आप कैसे तुरंत ही काट ले, नहीं, इतने भगवान हम भी नहीं हो गए, बस ये वैल्यू याद है हमको, सवाल आप लोगों को बार बार कराते टाइम याद हो जा रहे हैं, तो इसलिए सवाल बहुत अच्छा है। ये एक ही स्टेप में ये भी लगेगा, केवल करना सीखो, आपको करना कैसे है। बात समझ में आई भैया? ठीक है, कर लिया सवाल, कर लिया ना? ठीक है, चलिए मिलते हैं तब तक के लिए अगली क्लास में। आप लोग पढ़ते रहो, और कल से आप लोगों के लिए यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर रहे हैं, प्रैक्टिस बैच,
उसमें आपको डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो कराए जाएंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।